नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम जय माता दी। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। तो हिंदुस्तान का कण कण इस वक्त माता के जयकारों से सराबोर हो उठा है। आप किसी भी मठ मंदिर की तरफ निगाह उठाएंगे, आपको जय माता दी के नारे लगते नजर आएंगे। हर कोई माता को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के भिन्न उपाय अपना रहा है। लेकिन इस दौरान नवग्रहों की जो देवियां हैं, जो 9 स्वरूप हैं, उनको किस तरह से प्रसन्न करें, क्या कुछ माँ की आराधना की जाए, किन तरह के वस्त्रों को हम पहने, किस तरह का पूजा पाठ करें, किस तरह से माँ को भोग लगाएं और कैसे मंत्रों का जाप करें, कैसे तन को शुद्ध करें, तमाम सवाल हैं। लेकिन जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक्सक्लूसिवली देश की जानी मानी ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सरिता शर्मा जी स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत आपका मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी। एक बार फिर से आपका स्वागत। बात हो रही है माँ के चौथे स्वरूप कुष्मांडा की। किस तरह से चौथा दिन देखा जा रहा है? सभी भक्तों को जय माता दी। और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र जो है, इस मंत्र का उच्चारण आपने करते रहना है। जय देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, जय देवी सर्वभूतेषु कष्मुंडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस मंत्र के उच्चारण आपको करते रहना है। क्योंकि ये मंत्र जो है ये माँ कष्मुंडा को प्रसन्न करेगा। और माँ कष्मुंडा है कौन, कब, कैसे उनका जन्म हुआ, माँ का क्या रूप है, माँ देखने में कैसी लगती है। माँ देखने में, माँ का जो रूप है वो मुस्कान है माँ के मुंह पे। और ये मुस्कान का कुछ मतलब है, ये मुस्कान रोशनी की है, ये मुस्कान उजाले की है। और वही माँ का जो है ब्रह्मांड को उजाला देने वाली ये माँ कष्मुंडा है। और जैसे कूष्मांडा जिसको हम कहते हैं, कूष्मांडा, तो कू का मतलब हो गया लिटिल, छोटा। मांडा का मतलब हो गया मांडा, मांडा का मतलब हो गया उष्मा, वार्मथ, गर्मी। और आंडा, आंडा का मीन्स हो गया एग। जब धरती को, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाली, सृष्टि की रचना करने वाली ये माँ कष्मुंडा है। और माँ कष्मुंडा जो है उनकी 8 भुजाएं हैं, 8 भुजाएं हैं माँ की। और माँ जो है 8 भुजाओं में, और चेहरे पे माँ के बहुत मुस्कान है। और माँ जो है वो कौन से वस्त्र उन्होंने धारण किए हैं, माँ ने जो है वो रेड कलर के वस्त्रों को धारण किया हुआ है। क्योंकि माँ जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, बहुत फुल फॉर्म ऑफ एनर्जी, बहुत तीव्र एनर्जी, जिसको पूरे ब्रह्मांड को उजाला करना है, पूरे ब्रह्मांड को ज्योति रूप में माँ जो है वो विराजमान है। और माँ कष्मुंडा का बहुत ही सुंदर मंदिर है कानपुर में। कानपुर में माँ का बहुत पुराना मंदिर है, जो कि 1800 ईस्वी से भी पुराना मंदिर है। किसी ने बनवाया था और वो मराठा शैली से बना हुआ है। उस मंदिर की मान्यता ये है कि उस मंदिर में माँ लेटी हुई मुद्रा में है और माँ के 2 मुख हैं और माँ के मुख में से पानी निकल रहा है, जो कि भक्तगण जो है वो उस पानी को पीते हैं और बहुत सी बीमारियों से मुक्त होते हैं। तो ये माँ का बहुत ही फेमस, बहुत पुराना और फेमस मंदिर है। यहाँ पे भक्तगण बहुत जाते हैं। ये कानपुर में ये मंदिर माँ का स्थित है। लेकिन माँ को पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा, पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी माना जाता है, इसलिए माँ के 8 भुजाएं हैं। और 8 भुजाओं में अलग अलग अस्त्र हैं, शस्त्र हैं। और साथ में वर मुद्रा में भी माँ है, क्योंकि वर मुद्रा में जो माँ है वो भक्तों के कल्याण करने के लिए, भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए माँ का ये रूप है। और इस रूप को किस किस फॉर्म में मैं आपको बताऊं, अगर किसी को लव लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, किसी को भी बहुत सी आजकल की मेजर प्रॉब्लम्स ही, सब लोगों के फोन्स भी आते हैं, मेजर क्वेश्चन ही यही होता है कि मेरी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, मेरी रिलेशनशिप लोगों के साथ अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो आज के लिए आपको, कल के लिए उपाय मैं ये बता दूं कि इस दिन चौथे नवरात्रे पे आपको क्या करना है कि माँ को गुलाब का फूल जो है वो माँ को अर्पित करना है। 4 की फॉर्म में करिए, 4 माला की फॉर्म में करिए, या फिर आप जो है वो गुलाब का फूल जो है पूरा खिला हुआ होना चाहिए और उसके बीच में कपूर रखिए और कपूर रख करके माँ को चढ़ाइए और उसके बाद जला दीजिए। जितनी भी आपकी इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो दूर होंगी। और साथ में माँ को गुलाब जल से स्नान करवाइए। जो लोगों को मूर्ति है, जिनके घर में, ये माँ कुष्मुंडा की जो किस तरह से विधि है, किस तरह से क्या पूजा किस तरह से करनी है, कैसे अपने अपने डिजायर फुलफिलमेंट के लिए आप किस तरह से अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए क्या टाइम रहेगा, किस टाइम पे आप ये पूजा करेंगे और अपनी मन्नत पूर्ति के लिए क्या करेंगे। दूसरी चीज ये आती है कि अगर किसी की लाइफ में बहुत से ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि माँ जननी है
तो आपकी हर प्रॉब्लम को ख़त्म करेंगी। उसके लिए आपको लाल कलर का कलावा लेना है। कलावा लेकर के आपको क्या करना है कि उस कलावे पे आपको जो भी मंत्र आता है, जिसमें माँ कुष्मांडा का आप नाम बार बार लेते रहिए, उसमें लौंग बांधते रहिए। एक लौंग को बांधा आपने, विश बोली, विश अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अगर हम चौथी देवी का नाम ले रहे हैं तो हमें 4 लौंग, ठीक है, एक ही विश को 4 टाइम्स आपको बोलना है। एक बार एक विश को बोला तो उस कलावे से वो उसके बीच में वो लौंग को बांध दिया, फिर दूसरी बार फिर से मंत्र का उच्चारण किया, अपनी फिर से विश बोली और क्लोव को गांठ लगा दी, फिर तीसरी बार फिर आपको वही विश बोलनी है, मंत्र का बोलना है और विश एक ही रहनी चाहिए और 4 टाइम्स ऐसा करके आप माँ के चरणों में रख सकते हैं अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए। क्योंकि ये बात तो जगजाहिर है कि महिलाओं को जननी कहा जाता है और जब सृष्टि की जननी की बात हो तो माँ कुष्मांडा की चर्चा होती है। लेकिन तमाम जगहों पर क्योंकि चौथा संख्या में चौथा है दिन, 4 नंबर से क्या कनेक्शन है माँ का? और ये जो तमाम बातें सोशल मीडिया पर या जगह जगह हैं कि जो भी भोग लगाए 4 की संख्या में हो, पुष्प अर्पित करें वो 4 की संख्या में हो, और धूप बाती करें, दीप प्रज्वलित करें तो वो भी 4 की संख्या में हो। 4 का कनेक्शन क्या कहता है? देखिए 4 जो है ना वो राहु का नंबर है। अच्छा। ठीक है, 4 राहु का नंबर है, 3 जो है वो बृहस्पति का नंबर है, 2 मून का नंबर है, 1 जो है वो मंगल का नंबर है। ठीक है, सूर्य का भी नंबर मानते हैं लोग और मंगल को भी बोलते हैं। मंगल जो है 9 पे आ जाता है और इस तरह से ये जो नंबर है ये एक तरह से राहु को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट माँ की अगर हम पूरी एनर्जी को देखें, माँ की ऊर्जा और लाइट कौन देता है? सूर्य। तो माँ को सूर्य की उपासना, सूर्य को रिप्रेजेंट करती है माँ। ये जो माँ है कुष्मांडा, ये सूर्य, जिनका भी सूर्य की महादशा चल रही है, जिनका भी सूर्य अंतरदशा में चल रहा है, तो वो माँ कुष्मांडा की उपासना करें तो उनका सूर्य जो है स्ट्रांग होगा। अब सूर्य स्ट्रांग होगा तो क्या होगा? सूर्य स्ट्रांग होगा तो गवर्नमेंट है, सूर्य हमारी गवर्नमेंट है। और वन इन ऑल, मैं एक ही शब्द में आपको बोलूंगी कि सूर्य गवर्नमेंट है। जिसको भी गवर्नमेंट से कोई प्रोजेक्ट्स लेने, गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है, तो वो माँ कुष्मांडा की भक्ति करिए ना। उस दिन माँ को सूर्य, आपको जब उगते हुए सूर्य को जल दीजिए, कॉपर के लोटे में जल दीजिए, उसके बीच में आप लाल कलर के पुष्प डालिए, सिंदूर डालिए, डाल करके जिसको आप रोली कहते हैं लाल कलर की, वो ऐड करके सूर्य भगवान को मार्ग दीजिए। लेकिन नंबर 4 के नवरात्रा आ रहा है, बट राहु को ये एनर्जी रिप्रेजेंट नहीं करती है, ये एनर्जी सूर्य को रिप्रेजेंट करती है। जो राहु की एनर्जी है वो आगे आएगी, उसके बारे में बात करेंगे। ये माँ जो है ये सूर्य को रिप्रेजेंट करती है। और इसीलिए जब हमने रिलेशनशिप्स की बात की, हमने गवर्नमेंट की बात की, या हमने इसलिए बात की क्योंकि माँ जो है अनाहत चक्रा, जिसको हार्ट चक्रा कहा जाता है, माँ उसको रूल करती हैं। और हमारे दिल का कनेक्शन जो है वो सब रिश्तों के साथ, हर चीज़ के साथ है। तो ये माँ जो है इस दिन अगर कोई अपना क्रिस्टल कोई धारण करना चाहता है, जिस तरह से 4th नवरात्रा है, तो आप इस दिन जो है वो वाला क्रिस्टल धारण कर सकते हैं जो हमारे अनाहत चक्रा को कंट्रोल करते हैं, जो हमारा हार्ट चक्रा भी, जिसको हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, जो लोगों को अगर ये टिपिकल नहीं समझ आ रहा, तो हमारे दिल का जो चक्रा है ना, चक्रा क्या होता है, चक्रा होता क्या है, क्यों हम बार बार चक्रा की बात कर रहे हैं कि हमें अल्पाहार करना है, एक मतलब पॉस्चर में बैठना है, बिल्कुल क्रॉस करके लेग्स को इस तरह से बैठना है, भूमि पे बैठना है, अपनी स्पाइनल कार्ड को बिल्कुल सीधा रखना है ताकि हमारे सभी चक्रास को बैलेंस हो। क्योंकि ये जो चक्रास हैं अगर मेडिकल लैंग्वेज में, बिकॉज आजकल लोगों को मेडिकल लैंग्वेज बहुत अधिक समझ आता है, और ये चक्रास जो हैं दे आर प्लेक्सिस ऑफ नर्व्स। यहाँ पे बहुत, हमारे पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। ठीक है, और ये आकर के कहीं प्लेक्सिस बनता है ना, एक जुड़ती हैं सारी नाड़ियां आकर के, जो जितने भी 7 चक्रास, मेजर 7 चक्रास हैं, ऐसे तो 15 चक्रास हैं, बट जो मेजर चक्रास हैं वो 7 हैं। हाँ। तो जो अनाहत चक्रा है, जो हार्ट चक्रा है, यहाँ पे सारी नाड़ियां प्लेक्सिस बन रहा है, वो जो है वो माँ की पूजा करने से और वो बैलेंस होता है, और बैलेंस होता है, और आपको उसी आसन में बैठना है और मंत्रों का उच्चारण करना है। नहीं आता तो इस मंत्र का जो चक्रा को जागृत करने के लिए जो मंत्र है, वो बीज मंत्र होते हैं, वो एक ही शब्द के होते हैं, वो भी बार बार आप बोलते रहिए, तो माँ भी प्रसन्न हो जाएंगी, आपका चक्रा भी बैलेंस हो जाएगा और सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। क्योंकि एक सवाल जो रह कर आता है, क्योंकि आपने कहा ना जननी की देवी है कुष्मांडा माँ, तो विवाहिता महिलाओं से जोड़कर इसे देखा जाता है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि क्या अविवाहित लड़कियां और विवाहित महिलाएं, इन दोनों की कैटेगरी के लिए क्या पूजा का विधान अलग अलग कुछ कहता है या समान स्वरूप है?
और अगर अलग अलग कहता है तो अविवाहित महिलाएं कैसे माँ को प्रसन्न करें? अब जो विवाहित महिलाएं हैं वो तो 16 श्रृंगार कर लेंगी, पीत लाल वस्त्र पहनेंगी, तो वो तो कर लेंगी, जो अविवाहित है वो क्या करें? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपने विवाहित महिलाएं तो हाँ, वो तो सज संवर जाएंगी, लेकिन जो कुंवारी कन्याएं हैं वो करें, किस तरह से माँ को प्रसन्न करें कि उनको अच्छे वर की प्राप्ति हो। उसके लिए अगर विवाहित महिला 16 श्रृंगार करती है तो अविवाहित जो बेटी है वो जो है वो माँ को अर्पित कर सकती है। 16 की 16 चीजें, ठीक है, उनको तो सजना संवरना है, लेकिन जो अविवाहित हैं वो माँ को जाकर के माँ पार्वती, देखिए माँ पार्वती को बार बार नाम क्यों आ रहा है, बिकॉज ये माँ पार्वती के ही रूप हैं। और मैं सबसे पहले मैंने शैलपुत्री वाले दिन भी यही कहा था कि आप माँ पार्वती को मत भूलिए, उनकी पिक्चर भी वहां रखिए, 10 महाविद्याओं की पिक्चर भी अपने रूप उन पे रखिए, क्योंकि वो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं और माँ पार्वती का ही ये एक ऐसा रूप है। तो जो अविवाहित लड़कियां हैं वो जो हैं 16 श्रृंगार की वस्तुएं, जिसमें बहुत सी चीजें आती हैं। अगर आप बहुत समर्थ हैं तो 16 की मात्रा में रखिए, तो नहीं तो 16 आप चढ़ा सकती हैं माँ के चरणों में उस दिन। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपकी हर दुख, आपकी हर प्रॉब्लम को, किसी भी टाइप की कोई भी आपके माइंड में आ रहा है कि मैं ये क्वेश्चन पूछूं, जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं लेकिन कनेक्ट नहीं कर पा रहे, उन सबको जनरलाइज्ड एक उपाय है कि उस दिन आप येलो वाला कद्दू आता है, जिसको लैंग्वेज जो बैरियर नहीं होना चाहिए, जो कॉमन व्यक्ति को समझ आए, वो जो कद्दू जो येलो वाला होता है ना, जिसका आप अंबल बनाते हैं, ठीक है, काशी फल कहते हैं जिसको, वो व्रत में भी खाते हैं। इस व्रत में, इन नवरात्रों के व्रत में उसका मीठा हलवा बना करके खाया जाता है। तो वो वाला लीजिए बाजार से, और उसके ऊपर येलो कलर का 5 रुपीज़ का कॉइन, 5 रुपए का कॉइन जो है वो उसके ऊपर रखिए, चाहे आप उसको टेप से चिपकाइए, जिस तरह से भी, वो ऊपर रख करके आपको माँ के मंदिर में छोड़ के आना है। चाहे वहां पे कोई पुजारी हो ना हो, बट आपको ये विधि करनी है। ये विधि करने से आपको इसका इंस्टेंट फल मिलेगा। अच्छा, इन दौरान ग्रह नक्षत्रों की चाल को लेकर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं। क्या इन 9 दिनों में क्या ग्रह नक्षत्रों की चाल बदल जाती है? क्या जिनके ग्रह नक्षत्र थोड़े कमजोर हैं, क्या वो अलग से उपासना करके माँ के माध्यम से अपने ग्रह नक्षत्रों को भी ठीक दिशा में, ठीक कोण में लाकर खड़ा कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। अभी तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय चल रहा था 29 मार्च 2025 तक कि शनि ने अपना राशि परिवर्तन किया। शनि जो है, और हमारे नवरात्रे भी स्टार्ट हो रहे थे 30 तारीख को, और 29 को शनिदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया। शनिदेव जो है वो अपनी मूल त्रिकोण की राशि जो बनती है उनकी, वो कुंभ राशि है। और अपना मूल त्रिकोण का मतलब क्या हो गया कि इंसान अपने घर में राजा होता है, अब वो दूसरे के घर में चले गए, बृहस्पति के घर में, और ये 29 तारीख को हुआ और 30 को नवरात्रे शुरू हो गए। तो अगर जिनको भी साढ़सती लगी है, साढ़सती चल रही है, साढ़सती जो है वो मेष राशि वालों पे आई, तो मेष राशि वाले अगर माँ की उपासना करते हैं इस रूप की तो बहुत बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि अभी 2 ही दिन हुए हैं उनके ऊपर शनि की साढ़सती शुरू हुई। मकर राशि वालों पे शनि की साढ़सती खत्म हो गई। कुंभ राशि वालों पे जो है वो 3रा चरण स्टार्ट हुआ, और मीन राशि वालों पे 2रा चरण जो है वो शनि की साढ़सती का जो है वो स्टार्ट हुआ। अब ये जैसे ही शनिदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया और वैसे ही हमारे नवरात्रे आ गए, तो इस टाइम पे सभी भक्तजन अगर माँ की उपासना करते हैं, और दुर्गा माँ से हर ग्रह डरता है, राहु देव को शांत करना होना तो माँ दुर्गा के उपासना करिए। तो मैं तो राहु प्लेनेट को बहुत अच्छा मानती हूँ। अभी ये प्लेनेट बहुत बढ़िया है, और जो लोग भी अब इस प्लेनेट को और बढ़िया करना चाहते हैं वो दुर्गा सप्तशती का मंत्र का जप करें, और नहीं कर सकते तो सिद्धि कुंजिका मंत्र जो है उस मंत्र का बार बार उच्चारण करते रहें। अब हर कोई व्यक्ति मंदिर जाता है, माँ की उपासना करता है, लेकिन इस दौरान उसे अपने घर की पवित्रता का भी बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखना पड़ता है। स्पेशली मुख्यतः वो महिलाएं या वो लोग जो 9 दिन व्रती हैं। घर की शुद्धि कितनी महत्वपूर्ण है, तन मन की शुद्धि का तो आपने पहले के एपिसोड्स में बताया, लेकिन घर पर जब माँ जहाँ विराजी हैं, जहाँ पर हमने कलश स्थापना की है, उस कक्ष में कितना शुद्ध वातावरण होना चाहिए, किन बातों का हम परहेज करें और किनको अवॉइड करें?
देखिए यहाँ पे ये आपने ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि घर की शुद्धि और उस पूजा स्थान की शुद्धि, अपने तन की शुद्धि तो सब करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये करना है कि अगर आपने कलश स्थापना की है और शाखा लगाई है, अगर आपने, ठीक है, रोपण किया है, अगर आपने जो रोपण किया है, तो आपको अपने घर में ताला नहीं लगाना है। ठीक है, ठीक है। जैसे हमारे घर में अगर हम ही किसी के घर में गेस्ट बन के जाते हैं और जो जिनके घर में हम जा रहे हैं वही ताला लगा के बाहर चले जाएं तो कैसा लगेगा। तो माँ ने आपने माँ को वहाँ विराजा है, अपने घर में स्थान दिया है, वो आपके घर में आई हैं, खुद खाने से पहले माँ को भोग लगाइए। माँ तो खाएंगी नहीं, आपके भाव, और आपके भाव जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो एक तो आपको अपने घर में लॉक नहीं लगाना है, उस प्लेस की शुद्धि रखनी है। उसके लिए आपको अगर थोड़ा सा गंगा जल मिक्स कर लें, गुलाब जल मिक्स कर लें, और साथ में जो जिस पानी से आप पोछा लगाते हैं उसमें ये चीज़ें मिक्स कर लें, और नमक, ये 3 चीज़ों को मिक्स करके उस जगह का पोछा लगाएं, ताकि नेगेटिव, पोछा लगाने का क्या मतलब है, माँ को आपके पोछे से कुछ नहीं लेना देना है, वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी का जो वास होता है उसको हम चाहते हैं कि माँ जो हमारे घर में आई हैं उनके ऊपर किसी नेगेटिविटी का और इस चीज़ का इफेक्ट ना हो, और माँ को हम मतलब जैसे अपने घर में कोई मेहमान आया है इस तरह से मान के आपको चलना है। और ये साफ सफाई का खास ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल साफ सफाई, और वहाँ पे लक्ष्मी माँ विराजती हैं, यहाँ पे सफाई होती है। ठीक। अगला सवाल वही है जो मैंने पिछले के एपिसोड्स में भी पूछा था, क्योंकि कई बार होता है कि लोग पुराने एपिसोड नहीं देख पाते, जो ये ताज़ा एपिसोड देख रहे हैं माँ के चौथे दिन की पूजा का राशि, क्योंकि हर बार एक वही होता है कि भाई हम पिछले एपिसोड नहीं देख पाए तो हमारे दिमाग से निकल गया कि हम राशि के माध्यम से क्या विशेष उपाय करें कि माँ की कृपा हम पर बनी रहे। बिल्कुल, सबसे पहले हम बात करेंगे राशियों के क्रम में। सबसे पहले नंबर पे आती है मेष राशि, जो कि मंगल प्रधान राशि है, और अब आपको पता है कि मंगल जो है वो कितना पावरफुल और फुल ऑफ एनर्जी और अग्नि का रूप है। और साथ में दूसरा चीज़ ये भी हो रहा है, एक तो ये तो उनका है ही है कैरेक्टरिस्टिक्स, बट एक दूसरी चीज़ ये हो रही है कि मंगल जो है वो अपनी नीच राशि में जाने वाले हैं 2 अप्रैल को। ठीक है, 2 अप्रैल को नीच राशि में आ जाएंगे। उससे क्या होगा, बहुत सी हर्ट की प्रॉब्लम्स लोगों को बढ़ेंगी, ये सब होगा। अब मेष राशि वालों को इसके लिए क्या करना है, मेष राशि वालों के लिए लाल जो होता है ना, कनेर के फूल का बहुत महत्व है। मैंने ये आपको बाउंड्रीज में नहीं बांधा, क्यों नहीं बांधा कि इंसान फिर वो दौड़ में लग जाता है कि वो चीज़ मुझे प्राप्त करनी है और माँ के चरणों में अर्पित करनी है। लाल कनेर का फूल अगर आपको मिलता है, जैसे व्हाइट कनेर का फूल होता है, येलो कनेर का फूल होता है, बड़ा वाइडली ग्रो करता है, ये वाला प्लांट जो है वाइल्ड प्लांट है, अगर ऐसा पुष्प मिलते हैं तो माँ के चरणों में अर्पित करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलेंगे। नहीं 4 फूल नहीं कर सकते तो लाल कलर का सेब, अनार, इस चीज़ का भोग आप माँ को लगा सकते हैं, क्योंकि माँ कशमुंडा जो है, अनार भी अपने आप में कितने सीड्स को संजोए रखता है, अगर अनार का भोग लगाते हैं तो बहुत बढ़िया है। 2 नंबर पे राशि आती है हमारी वृषभ राशि। तो वृषभ राशि वालों को भी जो है शुक्र है इनके, आप जितनी श्रृंगार की वस्तुएं माँ को अर्पित करेंगे बहुत बढ़िया रहेगा। आपने कभी माँ लक्ष्मी, अगर माँ लक्ष्मी को आप बिल्कुल सिंपल रूम में देखेंगे तो आप अट्रैक्ट होंगे। आपने माँ लक्ष्मी को कभी देखा है कितना सज सवर के, माँ जो लक्ष्मी एनर्जी, दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और अगर लक्ष्मी जी को आप अर्पित करते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। मिथुन राशि वाले इलायची, हरी मिठाई, अगर बॉस के साथ, मिथुन कम्युनिकेशन की भाव की राशि है, आपकी बातचीत, आपका ड्यूल राशि है ये, अगर आप ग्रीन कलर की मिठाई माँ को भोग लगाते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। और साथ में कर्क राशि आती है, खीर का भोग लगाइए। और खीर किस तरह से बनानी है, साबूदाने की खीर बनानी है, नंबर 1। नंबर 2 पे आप उसको धागे वाली मिश्री, वो वाली मिश्री नहीं जो आप जो है वो खाने के साथ बाद में खाते हैं, धागे वाली मिश्री इज द प्योर फॉर्म ऑफ मिश्री, जो कि प्रोसेसिंग से होके नहीं गुजरी होती, जो मशीनों से होके नहीं, जब हम प्रोसेसिंग होती है ना जब किसी चीज़ की, फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो हर लेवल पे कम होती जाती है। तो जो धागे वाली मिश्री है उसको मिक्स करके माँ को भोग लगाइए, बहुत बढ़िया। नहीं हो सकता ज़्यादा दुखी मत होइए, मिश्री का ही भोग लगा दीजिए, लेकिन मिश्री वही होनी चाहिए। अब आती है सिंह राशि, सूर्य की राशि, और माँ जो है वो सूर्य को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो आप जितनी लाल वस्तुओं का माँ को अर्पित कर सके करें। इसमें भी आपको मैं बाउंड्रीज में नहीं बांधूंगी, बांधने के लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं, आप ये वस्तु लाइए, ये वस्तु लाइए, ये वस्तु लाइए। लाल रंग माँ को अति प्रिय है तो आप इसको अर्पित करिए माँ को, तो आपको उतने ही अच्छे फल मिलेंगे। और केसरिया भी लग सकते हैं, सूर्य का कलर केसरिया भी होता है, वो वाली वस्तुओं का वस्त्र धारण माँ को दीजिए तो आपको फल इंस्टेंट मिलेंगे। कन्या राशि, फिर से बुध की राशि आती है, तो ग्रीन कलर की वस्तुओं का दान आप अपनी माँ को चढ़ा सकते हैं, नहीं तो गरीब लोगों में वितरित कर सकते हैं। और कन्या जो है वो 8 वर्ष के नीचे की होनी चाहिए, कन्याओं को ये वितरित कर सकते हैं। आप तुला राशि की बात आती है तो रबड़ी का भोग माँ
उसको लगाइए, ठीक है जी। और साथ में अगर अब नहीं रबड़ी का हो सकता, कमल का फूल एक चढ़ा दीजिए, बहुत नहीं मिलते, उसमें इत्र लगा लेना और गुलाब का इत्र लगा करके हम आपको चढ़ाइए। उसके बाद से आती है हमारी नेक्स्ट राशि स्कॉर्पियो राशि। मंगल नीच के हो गए, मेष के में भी नीच के हो गए, इधर भी। तो आप जो है वो लाल कलर की वस्तुओं को नहीं कुछ मिल रहा, मत टेंशन करिए, गुड़ उठाइए और माँ को भोग लगा दीजिए, माँ प्रसन्न हो जाएंगी। धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि वाले केसर की मिठाई नहीं मिल रहा, घर में केसर है, केसर के पानी से माँ को स्नान कराइए और केसर जो है वो कोई भी मिठाई आप लगा रहे हैं उसमें केसर का एक स्टिग्मा रख करके माँ को भोग लगा दीजिए जी। फिर आती है हमारी मकर राशि। तो मकर राशि वाले तो अभी तो बहुत खुश होंगे क्योंकि 60 सती खत्म हो गई, अभी तो वो बहुत खुश हैं। लेकिन आपको जो है वो तिल व्हाइट वाले या ब्लैक वाले जो भी तिल के लड्डू आप माँ को भोग लगाइए, 4 लगाएं, ज़्यादा लगाएं, जितने लगाइए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। तो कुंभ राशि भी जो है वो इस टाइम शनि की ही ढैया से जो शनि की ही मतलब सेकंड फेज जो है वो चल रहा है, सेकंड खत्म हुआ और थर्ड स्टार्ट हुआ। तो अभी उनको भी बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो लाइफ में फेस करती हुई नजर आ रही हैं। तो उनको भी जितने भी कुंभ राशि वाले हैं वो भी श्रृंगार की वस्तुएं, अब श्रृंगार की वस्तुएं क्यों चढ़ानी है? क्योंकि आपको माँ को प्रसन्न करना है कि हमारे रास्ते में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और छाता, गरीब को छाता दीजिए, आपका छत बनेगा। गरीब को छाता दोगे, आपका छत बनेगा। छाते का कलर आप खुद डिसाइड करेंगे, देकर देखिए। जिन लोगों के भी मन में इच्छा है कि हमारा घर नहीं बन रहा, इतने पैसे नहीं जुट रहे, तो आप पैसा करके देखें, कशमुंडा देवी वाले दिन आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे। लास्ट की राशि आती है मीन राशि। मीन राशि पे इस टाइम बहुत द्वंद्व चल रहा है। क्यों द्वंद्व चल रहा है? क्योंकि वहां पे 5 के 5 ग्रह आकर के बैठ गए। और अगर हम एक ही कमरे में 5 लोगों को बंद कर दें और सबको एक साथ, सबका अपना अपना नेचर है, अपना अपना उनका व्यवहार है, तो वो कितनी दिन तक साथ रह पाएंगे ये आप भी जानते हैं। और 5 ग्रह सब इकट्ठे बैठे हैं और मीन राशि इस टाइम बहुत डिस्टर्ब हो पड़ी है। तो मीन राशि वालों को लिए चुप रहना है और शांत रह करके पेशेंस से माँ के आगे बैठना है, मंत्रों का उच्चारण करना है और बेसन की बर्फी का भोग लगाना है। अल्पाहार की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है कि ऐसे क्या कुछ व्यंजन हैं, क्या कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं जिसका बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल वो महिलाएं, वो उपासक रखें, वो व्रती रखें जो लगातार माता की उपासना कर रहे हैं। कोई कहता है कि सिर्फ जल से ही पूरे 9 दिन गुजारें, कोई कह रहा है कि फल खाएं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि सेंधा नमक की चीज़ें अगर हम उपयोग में ले आएँ तो क्या ऐसा तो नहीं कि हम किसी नियमों को तोड़ देंगे? देखें कुणाल जी, आपने बहुत ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि लोगों के माइंड में बहुत माइंड में बहुत सा द्वंद्व चलता है, क्या करें। रील देख ली, अब उसने ये बोल दिया, देखो मैं आपको बताऊं, पानी के बिना व्रत अगर आप रख सकते हैं, गर्मी भी आ रही है, अगर आपकी बॉडी अलो करती है, अगर आपके डॉक्टर्स अलो करते हैं तो आप पानी के बिना व्रत रखेंगे तो बहुत बढ़िया है। उसके पीछे कारण है, एकादशी का व्रत जो है वो निर्जल जो करते हैं, ये साइंटिस्टों ने प्रूव किया है कि वो हमारे कैंसर सेल को खत्म करता है। ये रिसर्च हुई है। अगर जल के बिना आप व्रत रख सकते हैं तो दैट इज वेरी गुड फॉर योर बॉडी। बट साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपके डॉक्टर्स अलो नहीं करते तो मत करिए। दूसरी चीज आती है अल्प आहार, कम खाना, लाइट खाना। उसके पीछे रीजन ये यही है कि हम थूम का यूज नहीं करते हैं इन दिनों में, प्याज का यूज नहीं किया जाता, बिल्कुल नहीं किया जाता। मैं बिल्कुल इस चीज के अगेंस्ट, मुझे खुद लहसुन प्याज खाना पसंद नहीं है, बट वो दैट इज माय टेस्ट। बट कई लोगों को खाना पड़ता है बिकॉज डॉक्टर्स और सब चीज़ों को, अपनी बॉडी को हर चीज़ की ज़रूरत होती है। लेकिन आप नवरात्रों के दिनों में एटलीस्ट मत खाइए, ठीक है। आप देखना, जब आप इन चीज़ों के बिना खाना खाएंगे तो आपका आलस, एक एनर्जी का फार्म पूरा तेज आपकी बॉडी में रहेगा। जैसे आप अन्न खा जाएंगे, आपके अंदर आलस आ जाएगा, आलस से भरपूर हो जाएंगे। तो इसीलिए ये चीज़ें रिकमेंड की जाती हैं। आप जूस पीजिए, ठीक है, अगर आपको शुगर नहीं है तब, नहीं तो शुगर फ्री भी बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, उनका इस्तेमाल करिए। साबूदाना खाना बहुत अच्छा होता है, हमारे शुगर को स्ट्रांग करता है। हमारे अभी जो फल आ रहे हैं, आम जिस तरह से आ रहा है, ये फल जो है, क्योंकि चैत्र नवरात्रों का अपने आप में विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि हमारी जननी प्रकृति, जिसको हम कहते हैं नेचर, उसमें किस तरह से बहार आती है। ये नवरात्रे जो हैं ये बहार का संकेत हैं, ये स्प्रिंग का संकेत है। तो इसी तरह से ये सब चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है। लाइट खाइए, ज़्यादा खाइए, कोई बात नहीं, बट जो लोग पूरे व्रती हैं, बार बार खाना भी अच्छा नहीं लगता। बहुत से ऐसे साधकों की बात कर रही हूं मैं। अगर साधक है जिसको साधना करनी है, अपनी पूरे देश के हित के लिए साधना करनी है, अपने लिए, अपनी पूरी संसार के लिए साधना करनी है, उनको तो ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। सिर्फ आहार लेकर के वो जितने मंत्रों का उच्चारण करेंगे उतना उनके लिए मुख की शुद्धि होगी। माँ सरस्वती का वास हमारी जीवा पे है,
तो अगर आप मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तमाम जो श्रद्धालु हैं, दर्शक हैं, वो कार्यक्रम को जो देख रहे हैं, उनके हर सवाल का जवाब उम्मीद करते हैं कि उन तक पहुंच गया होगा। इसी के साथ हमारे विशेष कार्यक्रम जय माता दी में आज बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी।